हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा जो मोतीलाल ओसवाल का लेटेस्ट एनएफओ आया है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी असेट एलोकेशन फ़ंड। दोस्तों, ये फ़ंड की एक बहुत यूनिकनेस है। ये केवल मल्टी असेट फ़ंड नहीं है, तो ये मल्टी असेट डायनामिक फ़ंड है। हालांकि इसके नाम में या इसका जो ब्रोशर है इस पर कहीं पे जिक्र नहीं किया है, पर इसका जो सीक्रेट है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, बहुत ही बड़ा लर्निंग ट्रीट है आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ ये जो फंड है इसके बेसिक एट्रीब्यूट्स। दोस्तों, इसका जो सेबी कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन है मल्टी असेट कैटेगरी। सेबी के आपको पता है 10 से ज़्यादा इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज है, सो इट फॉल्स अंडर मल्टी असेट अलोकेशन कैटेगरी। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो बेंचमार्क रहेगा कंबाइंड बेंचमार्क 30% निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस 50% क्रिसिल शॉर्ट टर्म इंडेक्स। बैलेंस 10% वुड बी अ डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस इंडेक्स एंड रेस्ट 10% विल बी अमेरिका का जो S&P इंडेक्स है, S&P 500 इंडेक्स। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस फंड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 asset classes, so the benchmark is basically derived। ये जो फंड है, ये फंड एक ओपन एंडेड फंड रहेगा जिसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनएफओ में भी कर सकते हैं, एनएफओ के बाद में भी कर सकते हैं। 1% का एग्जिट लोड रहेगा। और ये जो फंड है, ये फंड के क्योंकि 4 असेट क्लासेस है, तो चारों असेट क्लासेस के लिए सेपरेट फंड मैनेजर्स रहेंगे। ऑल फंड मैनेजर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैविंग एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। इक्विटी विल बी हैंडल्ड बाय मिस्टर सिद्धार्थ बोथरा। डेप्ट will be handled by Mr. Abhirup Mukherjee. Then international equity by Mr. Hiren Visaria and gold will be handled by Mr. Swapnil Maekar. तो दोस्तों, AMC is having a very good experience of equity analysis, and this multi-asset allocation, in my view, in such volatile times and for next decade is a very good investment product as such. तो दोस्तों, एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। नो सिंपल इंटरेस्ट, नो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली योर इंटरेस्ट। आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने फ़ंड को अच्छा फ़ंड बोल दिया, तो आपको जाके फ़ंड को बाय करने ही लेना है। अच्छे प्रोडक्ट से अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता है। अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स। सो इफ़ आई से अ प्रोडक्ट इज़ गुड, इट ओनली मीन्स दैट इट इज़ गुड फॉर दोज जिनके पोर्टफोलियो में इसकी डेफिशिएंसी है। अदरवाइज इफ़ यू हैव सिमिलर असेट क्लासेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। सो द बेस्ट वे इज़ टू कॉन्टैक्ट योर एडवाइज़र वेदर यू शुड take this fund in your portfolio or not. I am analyzing the product. Returns product से नहीं आते, return portfolio design से आते। So friends, now let me start with the micro analysis of this fund. दोस्तों, इसमें 4 assets रहेंगे। इक्विटी रहेगा। इक्विटी विल गिव यू अ किक टू द पोर्टफोलियो। इक्विटी से ही पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। इक्विटी की 2 पार्ट में रहेंगे, इंडियन इक्विटीज़ रहेगा और इंटरनेशनल इक्विटीज़ रहेगा। इंटरनेशनल इक्विटीज़ में देयर वुड बी एक्सपोजर ऑफ टॉप 500 लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज इन USA एंड इट विल इन्वेस्ट वाया इंडेक्स फंड। इसके सिवा डेप्ट रहेगा। डेट और फिक्स्ड इनकम विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। और गोल्ड रहेगा। गोल्ड विल प्रोवाइड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड more than that it will provide a cushion against any kind of geopolitical risk. If anything catastrophic happens in the world, the most important asset class that will save your portfolio is going to be gold. तो दोस्तों, अभी चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेट क्लासेस। ये जो 4 असेट क्लासेस है, इन 4 असेट क्लासेस ने पिछले 10 साल में क्या किया है। दोस्तों, लेट्स कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेबल।
ये जो टेबल है इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग असेट क्लास को सबसे ऊपर में लगाया गया है और वर्स्ट परफॉर्मिंग असेट क्लास को सबसे नीचे लगाया गया है। नीचे में आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में डेब्ट है, गोल्ड है गोल्डन कलर में है, इक्विटीज है स्लाइट रेड कलर में, और इंटरनेशनल इक्विटीज आर इन ग्रीन कलर। Now friends, first thing that you can spot is that no particular asset class consistently tops the list. That is number one. So if you are having only Indian equities, so you are not going to make the wealth. अभी पिछले 2011 से 2020 तक की अगर बात करूँ मैं, so if you are holding Indian equities, then you have made created the wealth only on 3 instances, that is 2012, 14 और 2017 में। अदरवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पिछले डेकेड में बेस्ड ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल इक्विटीज़ हैव आउटराइटली बिटन द इंडियन इक्विटीज़। सो इफ़ क्योंकि क्या हो गया था, इन्वेस्टर लग गए थे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ढूंढने में लग गए थे, एंड वो लार्ज कैप अच्छा है या मिड कैप अच्छा है, और ये समझ में नहीं आ रहा था इंडेक्स बढ़ रहा है और मेरा फंड पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टर का पूरा फोकस था इक्विटी असेट क्लास का बेस्ट फंड ढूंढने में, और बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड पिछले 10 साल का यूएस इंटरनेशनल इक्विटीज़ लेके चले गए। और पिछले 5 साल के आप गोल्ड के जो रिटर्न देखो, सो दे हैव आउटराइटली बिटन दी इंडियन इक्विटीज़। सो पैसा जो बनता है, साइंटिफिक रिसर्च यही बताता है, 85% केसेस में इट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोडक्ट बट द करेक्ट एलोकेशन दैट मेक्स द मनी। सो दिस फंड इज रेलिवेंट फॉर सीरियसली मेकिंग मनी, दोज हु वांट टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट। सो you are free to find the best product, but finding the best product is not going to create a wealth unless you have a proper allocation और proper mix। आपके पास यदि proper chemistry है, combining various asset classes in proper ratio, तो ही पैसा बनेगा, otherwise you are not going to make money। So this product is a very relevant product। अभी चलते हैं सबसे पहले इसका allocation देखने के लिए। So friends, equity or equity related instrument, domestic plus international combined together will have a maximum allocation of 50%. As a rule, the equity asset class has the maximum risk involved in that, and that's why it can reward you to the maximum extent. इसके सिवा डेट asset class है which can be go maximum up to 80% and minimum up to 40%. And gold, the minimum exposure would be 10% and maximum exposure would be limited to 20%. Now friends, as you can see in corona time also, जब भी इक्विटीज़ में अनसर्टनटी आती है तो इक्विटी जब नीचे जाता है तो अनसर्टन पीरियड्स के कारण गोल्ड ऊपर में जाता है। सो व्हाट मैटर्स इज़ अ राइट केमिस्ट्री ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड दैट टू chemistry made in advance, so this can actually give a very good stability to your portfolio and reduce the probability of loss। अभी दोस्तों समझते हैं कि ये जो probability of loss है, ये पिछले अगर आप एंटायर लॉन्ग टर्म 10-15 साल का अगर पूरा डेटा एनालाइज करो, तो अगर आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्टेड हो तो देर इज़ 13% चांसेस दैट यू विल लूज़ योर मनी, मीन्स यू विल हैव अ लॉसेस इन 3 years पीरियड बेस्ड ऑन द रोलिंग रिटर्न्स। दोस्तों रोलिंग रिटर्न एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है परफॉर्मेंस एनालिसिस का। तो 3 साल का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स हैज़ गिवन 13% चांसेस ऑफ लॉस, वेयर एज क्रिसिल बॉन्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें देयर इज़ 9% चांस ऑफ लॉसेस। बट इफ़ यू हैव अ प्रॉपर केमिस्ट्री ऑफ asset like equity, gold and debt combined in a proper ratio, then there is a 0% chance based on the 3-year rolling returns that you will lose your money. So the central idea of this fund is to
reduce the volatility and create a respectable returns by combining these asset classes together so that you get best of the all worlds. तो दोस्तों ये हो गया असेट क्लास केमिस्ट्री के बारे में. अब ये जो फंड रहेगा इसमें इक्विटी जो रहेगा इसमें मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स रहेंगे. दे विल बी पिक्ड बेस्ड ऑन द बॉटम अप अप्रोच. यदि आपने बॉटम अप अप्रोच के बारे में या QGLP अप्रोच के बारे में सुना नहीं है तो मेरे प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें मैंने QGLP अप्रोच के बारे में बताया है. QGLP इज़ अ मेथडोलॉजी ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट स्टॉक्स डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय मोतीलाल ओसवाल. Q stands for quality, G is growth, L is longevity and P stands for the fair pricing or reasonable pricing or competitive pricing. So based on that the equity stocks will be picked up by the company. Now coming to how the allocation would be managed. allocation कैसे manage होगा. तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको सबसे पहले हमेशा ये समझ लेना पड़ेगा कि मार्केट का जो प्राइसिंग है वो अट्रैक्टिव है या कॉस्टली है. तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि यदि आप ओवर वैल्यूड मार्केट में डालेंगे तो आप किसी भी एसेट क्लास में डालो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. सो द बॉटम लाइन इज व्हाट इज़ द प्रॉपर प्राइसिंग और वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट. So that is decided by a proprietary index of Motilal Oswal which is called MOVI. MOVI is basically Motilal Oswal Value Index. ये जो वैल्यू इंडेक्स है ये एक प्रोप्राइटरी इंडेक्स है जो मोतीलाल ओसवाल मेंटेन करता है. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स. P/E इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो, P/B इज़ प्राइस टू बुक रेशो. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि P/B जो है इट इज़ अ बेटर इंडिकेटर देन P/E to show the attractiveness of market. And third portion is dividend yield of the companies. तो ये जो इंडेक्स है ये नॉर्मली इफ़ यू सी द मूवी इंडेक्स इट नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 70 to 130 और इसका जो फेयर वैल्यू जाता है ये फेयर वैल्यू नॉर्मली जाता है बिटवीन 80 to 100. तो सिंपल सी चीज़ है. AMC इज़ ऑलरेडी ट्रैकिंग अ मूवी इंडेक्स. यदि ये इंडेक्स नीचे जाता है इसका मतलब इन देयर व्यू मार्केट इज़ चीपर एंड इफ़ इंडेक्स गोज ऑन हायर साइड देन मार्केट इज़ कॉस्टलियर. सो इक्विटी के जो एलोकेशन है दे विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मूवी बैंड्स. दोस्तों ये जो बेसिस है ये हर AMC का अपना प्रोप्राइटरी रहता है. यू कैन हैव P/E एज वेल बेसिस एज वेल एज P/B बेसिस, या और भी आप कोई बेसिस जैसे अभी कुछ सम ऑफ द पीपल आर ट्रैकिंग जैसे बफेट इंडिकेटर ट्रैक करते हैं, मार्केट वैल्यूएशन इज टू GDP रेशो ट्रैक करते हैं. सो इट इज़ इंडिविजुअल AMC's इंडिविजुअल कॉल हाउ दे डिफाइन द मार्केट कॉस्टलीनेस और एक्सपेंसिवनेस. सो कमिंग टू दिस टेबल, इक्विटी के जो बैंड्स है इफ़ द मार्केट इज़ हाईली चीपर यानी अगर मूवी इंडेक्स 70 के नीचे है तो इक्विटी एलोकेशन ऑफ डोमेस्टिक इक्विटीज़ वुड गो टू 27.5 एंड इफ़ US इक्विटीज़ आर परफॉर्मिंग बेटर सो रेस्ट ऑफ द 25-30% कैन बी फिल्ड विद द international equities. Otherwise fund manager has got the very good margin in terms of the debt can be increased to 80%. बाकी गोल्ड और गोल्ड ETF है वो उसका मिनिमम एक्सपोजर 10% रहेगा. सो डायनामिक रीबैलेंसिंग वुड बी डन बेस्ड ऑन द 30-day मूविंग एवरेज ऑफ मूवी. अभी दोस्तों समझते हैं कि ये जो रीबैलेंसिंग है ये किस फ्रीक्वेंसी में किया जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स इसमें ये जो इंडेक्स है मूवी इंडेक्स इट विल बी रिव्यूड ट्वाइस अ मंथ. यानी AMC जो है वो हर महीने में 2 बार देखेगा कि मार्केट कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया या कहीं अंडर वैल्यूड तो हुआ नहीं है. और अगर उनको सिग्निफिकेंट डिविएशन मिलता है सो दे विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो. So now I am coming to the most important thing. So friends this is not just a multi asset allocation जिसमें 1/3 इक्विटी डाल दिया 1/3 गोल्ड डाल दिया बचा हुआ डेट डाल दिया. ये उस टाइप का फंड नहीं है. This has got a dynamic component based on the movie index. So in my view this fund is actually multi asset dynamic
asset allocation fund. So it has a dynamic component, so this makes the fund special. It is not merely a multi-asset fund but a multi-asset dynamic asset allocation fund. क्योंकि this will take a tactical call, but this is not actually a tactical call. It will do it based on the predefined rules or predefined movie benchmark. So this makes the fund very special क्योंकि it has got its own methodology of finding the market attractiveness. अभी ये सब जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री में प्रॉपर मिक्स करने से फ़ायदा क्या होता है, तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये अलग अलग कलर्स के एक्सेप्ट ब्लैक जो है ये अलग अलग इंडेक्सेस है. जो सबसे वोलेटाइल इंडेक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, दैट इज़ अ निफ्टी 50 TRI, और जो सबसे कम वोलेटाइल दिख रहा है ब्लैक कलर में, दैट इंडेक्स इज़ बेसिकली अ मल्टी असेट स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस. तो ये जो मल्टीपल असेट्स है इसको आप जब प्रॉपर रेशो में मिक्स कर देते हो तो इट क्रिएट्स अ स्मूदनिंग इफेक्ट, यानी आपका पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी कम हो जाता है. अभी ये वोलेटिलिटी कम होने का साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर्स आर नॉट अफेक्टेड एंड दे कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड एंड दस क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वेल्थ. अदरवाइज 80% इन्वेस्टर्स जो है वो परफॉर्मेंस वॉचिंग में ही ख़त्म हो रहा है. आप अगर देखोगे परफॉर्मेंस जब निगेटिव चले जाता है तो इन्वेस्टर भी निगेटिव हो जाता है और वो एक्शन लेता है. और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट इन 99% केसेस एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. अभी कोरोना पीरियड में भी क्या हो गया, लोगों ने बहुत सारी एक्शंस ली, क्या फ़र्क पड़ा. मार्केट वाज एट 40,000 प्लस एंड नाउ मार्केट इज़ एट 36,000 प्लस. So if you have been sitting on debt, so you should have moved some amount from debt to equity looking at your portfolio allocation. Otherwise no significant action was required except continuing the SIP. तो यही जो बिहेवियरल इम्पैक्ट है या इमोशनल इम्पैक्ट है ये इन एक्शंस के कारण कम हो जाता है, एंड दैट टू विदाउट सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रिटर्न्स. तो ये जो मूवी बैंड्स है इस बेसिस पे इट विल adjust the allocation and smoothen the portfolio. अभी इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स अभी तक मैंने डिस्कस किया है. तो बेनिफिट्स ये है कि नियरली 1/3 आपका जो इंडिविजुअल असेट क्लास का जो वोलेटिलिटी है दैट वुड रिड्यूस बाय 1/3. तो स्मूदनिंग ग्राफ में आपने देख ही लिया कि वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग. सो दिस इम्पैक्ट्स इन्वेस्टर्स माइंडसेट पॉजिटिवली. So friends, if you are a risk averse investor or a investor with a moderate risk appetite, then I strongly recommend this fund to you, and this fund is highly recommended also for lump sum investment. And this fund doesn't require timing क्योंकि इसमें 4 asset classes है, कोई ना कोई asset class तो चलना ही है. So don't time. If you have a heavy amount to be invested in lump sum, you can always invest it without timing the market. क्योंकि टाइमिंग के लिए मूवी इंडेक्स लेके फंड मैनेजर बैठा है, तो आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको आपका एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है. सो जो डिसीजन पैरालिसिस जो इन्वेस्टर को होता है टाइमिंग का, वो फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है इसमें. देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ओवर द पीरियड. और जैसे मैंने आपको बताया कि 3-year रोलिंग रिटर्न आर बेटर देन हैव बीन बेटर देन द benchmark and they have always been positive, which is not the case in terms of individual indexes. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया मैंने कि 3 years रोलिंग रिटर्न हैव बीन पॉजिटिव, और जो 3 years रोलिंग रिटर्न मैक्सिमम अचीव्ड हैव बीन 16.4% एंड मिनिमम हैव बीन 4%. So the moral of the story is you can expect a return if the past performance continues, which is unlikely. Based on the model, it has been between 4 to 16%. But one thing is sure, you will always see a returns better than the worst performing asset class. Hopefully you will be experiencing the returns that are better than individual indexes, and if you should be expecting positive returns over the period of 3 years.
तो इसके साथ ही क्योंकि इक्विटी है तो आपको कम से कम आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में 3 साल का हॉरिजॉन चाहिए। आप यदि 6 महीना 1 साल 1.5 साल के हिसाब से आए हो तो दिस फंड इज़ नॉट सूटेड फॉर यू। But if you have a horizon of 3 to 4 years, even I will recommend you to invest in these funds. So friends, this is all about this fund. My particular view is that this is a very good fund to invest. If I were to invest, I will surely invest my money in this fund. This is my take on this, and I will strongly recommend you to invest in this fund if you have a investable surplus amount, and this fund is going to create a reasonably good wealth. I am not saying this is a game changer because this is a multi-asset fund. Multi-asset fund का fundamental purpose is to protect the downside and get the best of equity with a less of volatility. So you can park your money in this fund after looking your total allocation. I will advise you to contact your individual advisor, seek his help, find the positioning in your portfolio and then invest, and don't just invest because of standalone product recommendation on my part. So friend, thank you very much for watching the video till end. I hope this fund would create a lot of wealth for you if you stay invested for 5 to 7 years. Thanks a lot. And friends, if you are not subscribed to this channel Finwise, I request you to please subscribe this channel. Thank you.